रणभूमि में जब मेघनाद पराजित हुआ तो सिर्फ एक योद्धा नहीं मरा, मर गया एक प्रेम, टूट गया एक सपना और जल उठी एक नारी की आत्मा। आज हम जानेंगे उस ऐश्वर्य की कहानी जिसे दुनिया सुलोचना कहती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मेघनाद के मृत्यु के बाद उनकी पत्नी देवी सुलोचना का क्या हुआ और देवी सुलोचना ने लक्ष्मण जी से क्या कहा? आखिर कैसे मेघनाद का कटा हुआ मस्तक अपने आप ही हंसने लगा? आप देख रहे हैं फाइंडोग्राम, तो आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कथा का सत्य। मेघनाद और लक्ष्मण जी के अंतिम युद्ध से पूर्व जब मेघनाद के वध की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जी युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान किए, तब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, हे सुमित्रानंदन, मैं जानता हूँ तुम अपने शौर्य और पराक्रम से आज मेघनाद का वध अवश्य कर दोगे, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, किसी भी परिस्थिति में मेघनाद का कटा हुआ शीश भूमि पर नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि मेघनाद की पत्नी परम पतिव्रता नारी है और ऐसी परम साध्वी के पति का कटा शीश यदि भूमि पर गिरा तो अनर्थ हो जाएगा। इसके बाद लक्ष्मण जी युद्ध भूमि में पहुंचे और जब मेघनाद के साथ उनका युद्ध हुआ तब अंत में उन्होंने अपने तीक्ष्ण बाणों से मेघनाद का शीश उसके धड़ से अलग कर दिया, लेकिन उसे धरा पर गिरने नहीं दिया। मेघनाद के कटे हुए शीश को हनुमान जी प्रभु श्री राम के पास ले गए। उधर मेघनाद की दाहिनी भुजा देवी सुलोचना के पास जा पहुंची। देवी सुलोचना मेघनाद की कटी हुई भुजा देख व्याकुल होकर विलाप करने लगी, लेकिन उन्होंने उस कटी हुई भुजा को स्पर्श नहीं किया, यह सोचकर कहीं यह पर पुरुष की भुजा न हो और कहीं मुझे पर पुरुष के स्पर्श का पाप न लग जाए। देवी सुलोचना उस भुजा से बोली, यदि तुम वास्तव में मेरे पति की भुजा हो तो तुम मेरे पति व्रत की शक्ति से युद्ध का पूरा वृत्तांत लिख दो। दासी ने उस भुजा में लेखनी पकड़ा दी। तब मेघनाद की उस कटी हुई भुजा ने लिखा, प्राण प्रिय, यह कटी हुई भुजा मेरी ही है। युद्ध में मेरा सामना प्रभु श्री राम के अनुज लक्ष्मण से हुआ। लक्ष्मण कई वर्षों से भोजन, निद्रा एवं पत्नी को त्याग रखा है। ये समस्त दैविक गुणों से संपन्न है। उनके प्रबल शक्ति के सामने मेरी एक ना चली और अंत में उनके तीक्ष्ण बाणों से आहत होकर मैं वीर गति को प्राप्त हुआ। मेरा कटा हुआ शीश प्रभु श्री राम के पास है। इतना पढ़ते ही देवी सुलोचना विलाप करने लगी और उन्होंने अपने पति के साथ ही सती होने का निश्चय किया, जिसके लिए देवी सुलोचना अपने पति का शीश पाने के लिए प्रभु श्री राम के पास पहुंची। देवी सुलोचना को देखकर प्रभु श्री राम उठ खड़े हुए और बोले, देवी, आपके पति संसार के महानतम योद्धा थे, उनके अनेकों सद्गुण थी, लेकिन विधि का लिखा कौन टाल सकता है। हे देवी, आपको इस प्रकार देखकर मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। आपके यहाँ आने का क्या कारण है? मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? तब देवी सुलोचना प्रभु श्री राम से बोली, रघुनंदन, मैं यहाँ अपने पति का शीश लेने आई हूँ ताकि मैं सती हो सकूँ। तब प्रभु श्री राम ने सम्मान पूर्वक मेघनाद का कटा हुआ शीश देवी सुलोचना को सौंप दिया। अपने पति का कटा हुआ मस्तक देखकर देवी सुलोचना विलाप करने लगी और लक्ष्मण जी की ओर देखती हुई बोली, सुमित्रानंदन, कदापि गर्व नहीं करना कि आपने मेरे पति का वध किया है, क्योंकि मेरे पति को तराशाई करने वाला संसार में कोई नहीं है। यह तो दो पतिव्रता नारियों का भाग्य था। सौभाग्य से आपकी पत्नी भी परम पतिव्रता है और मैं भी अपने पति चरणों में रहने वाली उनकी परम उपासिका हूँ। मेरे पतिदेव एक पतिव्रता स्त्री का हरण करने वाले पिता की ओर से युद्ध में उतरे थे, इसी कारण वे परलोक सिधार गए। जिज्ञासावश महाराज सुग्रीव ने देवी सुलोचना से कहा कि आपको यह ज्ञात कैसे हुआ कि मेघनाद का शीश प्रभु श्री राम के पास है। तब देवी सुलोचना ने बताया कैसे उनके पति की दाहिनी भुजा युद्ध भूमि से उनके पास आकर सारा वृतांत उन्हें लिख कर बता दिया। तब व्यंग भरे शब्दों में सुग्रीव ने कहा, जब निर्जीव भुजा लिख सकती है तब तो यह कटा हुआ शीश भी हंस सकता है। यह सुनकर प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को समझाते हुए कहा, मित्र, व्यर्थ की बातें मत करो।
तुम एक पतिव्रता नारी की शक्ति को नहीं जानते। यदि वह चाहे तो निष्प्राण मस्तक भी हंस सकता है। प्रभु श्री राम के मुख देखते ही देवी सुलोचना उनके भावों को समझ गई और बोली, यदि मैं मन, कर्म और वचन से अपने पति को देवता मानती हूँ तो आज इसी समय मेरे पति का यह निष्प्राण मस्तक हंसने लगे। देवी सुलोचना के मात्र इतना बोलते ही मेघनाद का वह कटा हुआ मस्तक हंसने लगा। पतिव्रता नारी की ऐसी शक्ति को देखकर सभी दंग रह गए। इसके बाद देवी सुलोचना मेघनाद का मस्तक लेकर लंका वापस आ गई। समुद्र किनारे चंदन की चिता तैयार की गई। उस चिता पर देवी सुलोचना अपने पति का कटा हुआ मस्तक लेकर बैठ गई और अपने पत्नी धर्म का पालन करते हुए उस धधकती हुई अग्नि में अपने पति के साथ ही सती हो गई। तो दोस्तों, यह थी देवी सुलोचना एवं मेघनाद की अमर प्रेम कहानी। आपके अनुसार मेघनाद कितने महान थे? कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपको यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। यदि आपने हमें सब्सक्राइब कर लिया है तो यकीन मानिए हमारी मुलाकात जल्द होगी। तब तक देखते रहिए रहस्यों की अनोखी दुनिया फाइंडोग्राम।